आईबीएस और फूड पॉइजनिंग एक ही चीज है? नहीं। आईबीएस का असली कॉज टेंशन ही है? नहीं। आईबीएस वाले लोग डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते? 90% नहीं कर सकते। आईबीएस एक सीरियस डिजीज है जो जानलेवा हो सकती है। आईबीएस का असली कॉज टेंशन ही है? नहीं। आईबीएस एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होगा? जरूरी नहीं है पर हो सकता है। आईबीएस उन लोगों को होता है जो बहुत स्पाइसी और ऑयली फूड खाते हैं? ऐसा नहीं है। आईबीएस सिर्फ पेट की बीमारी है, बाकी ऑर्गन से इसका कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल सही। आईबीएस एक सीरियस डिजीज है जो जानलेवा हो सकती है? ये जानलेवा डिजीज नहीं है। हर बार खाना खाने के बाद अगर पेट खराब होता है तो इसका मतलब आईबीएस है? गलत। आईबीएस सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होने का दूसरा नाम है? गलत। आईबीएस वाले लोग हमेशा वेट लॉस करते हैं, वेट गेन नहीं होता? नहीं होता। आईबीएस और फूड पॉइजनिंग एक ही चीज है? नहीं। आईबीएस का कोई परमानेंट इलाज अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल सही। आईबीएस वाले लोग डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते? 90% कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आईबीएस सिर्फ अडल्ट्स को होता है, बच्चों को नहीं होता? बिल्कुल ठीक। आईबीएस डायग्नोज करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट? कोई भी टेस्ट नहीं। आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ही कंडीशन है, सिर्फ नाम अलग है? बिल्कुल विपरीत बीमारियां हैं। क्या आईबीएस वाले लोग शादी करने से पहले सोचना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आईबीएस वाले लोग अल्कोहल या चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पी सकते? कभी कभी ले सकते हैं। आईबीएस की वजह से हमेशा बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है? ऐसा हो सकता है। आईबीएस डायबिटीज या हार्ट डिजीज का एक कारण बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आईबीएस वाले लोग फास्ट फूड कभी नहीं खा सकते? कभी कभी खा सकते हैं। आईबीएस सिर्फ एक मिथ है, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती? आईबीएस एक रियल बीमारी है। आईबीएस होने का मतलब लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा? बिल्कुल गलत। आईबीएस होने का सबसे बड़ा कारण? फूड लाइफस्टाइल। आईबीएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा फूड है? लैक्टोज। आईबीएस कंट्रोल करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? एरोबिक एक्सरसाइजेस। आईबीएस का सबसे बड़ा ट्रिगर कौन है, स्ट्रेस या जंक फूड? स्ट्रेस। आईबीएस के पेशेंट को कॉफी लेनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? ले सकता है। आईबीएस ज्यादा किस एज ग्रुप में होता है? ये 20 से 40 साल की उम्र में ज्यादा पाया जाता है। आईबीएस पेशेंट्स के लिए बेस्ट इंडियन डाइट क्या है? चावल, दही। क्या आईबीएस से वेट गेन होता है या वेट लॉस? ये इन दोनों से ना गेन होता है ना लॉस होता है। आईबीएस में कौन सा खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? लैक्टोज फ्रक्टोज वाला डाइट। आईबीएस वाले लोग वेजिटेरियन डाइट पर बेटर फील करेंगे या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन डाइट। आईबीएस का सबसे कॉमन सिम्टम पेट दर्द। क्या आईबीएस लाइफ लॉन्ग रहता है? रह सकता है। आईबीएस डायग्नोज करने का बेस्ट मेथड? डॉक्टरी सलाह। आईबीएस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आईबीएस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? ओवरथिंकर्स, हैवी ईटर्स, स्मोकर्स? ओवरथिंकर्स। आईबीएस पेशेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है? मॉर्निंग, नाइट, आफ्टर ईटिंग? आफ्टर ईटिंग। आईबीएस का सबसे कॉमन लॉन्ग टर्म इफेक्ट? वेट लॉस, एंजाइटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? एंजाइटी। अगर किसी की फैमिली में आईबीएस का हिस्ट्री है तो उसको फ्यूचर में आईबीएस होने का रिस्क बढ़ जाता है? बढ़ सकता है। कौन सा टेस्ट करना जरूरी है आईबीएस कंफर्म करने के लिए? एक पेशेंट को रोज सुबह बाथरूम में बहुत टाइम लगाना पड़ता है और वो अनकंफर्टेबल फील करता है, क्या ये आईबीएस हो सकता है? अगर एक आईबीएस पेशेंट सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसको आप क्या एडवाइस दो? एक पेशेंट को आईबीएस है और उसको बिरयानी और स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, क्या वो कभी बिरयानी या स्पाइसी फूड नहीं खा सकता? खा सकता है अगर उसका जो राइस है वो ब्राउन राइस या व्हाइट राइस से बना हो। एक लेडी जो वर्किंग है उसको आईबीएस है और लंच के बाद सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कौन सा सिंपल डाइटरी चेंज करना चाहिए? उसके अंदर कुछ इस तरह के मैं आपको कि लो फाइबर डाइट के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि जो कि फूड के अंदर उसको मदद कर सकते हैं, जैसे अनियन हुआ, जैसे टमाटर हुआ। ये इस तरह के ये फूड्स हैं जो कि पाए जाते हैं कि जो आईबीएस की दिक्कत को बढ़ा। क्या सैलेड्स बोल सकते हैं कि सैलेड्स खाने चाहिए? सैलेड खाने से मदद मिलती है। अगर गेहूं की जगह कोई दूसरा अनाज का रोटी भी अगर दोपहर में खा सकते हैं, जैसे मक्की, बाजरा या चावल भी ले सके, वाइट राइस, उससे भी मदद मिल सकती है। एक पेशेंट को जो बहुत फास्ट फूड खाता है और प्रॉपरली चू नहीं करता, उसको आईबीएस डेवलप हो सकता है? हो सकता है। अगर एक पेशेंट सिर्फ ब्लोटिंग और गैस के साथ आता है लेकिन कोई लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो क्या उसको आईबीएस हो सकता है? नहीं, आईबीएस के साथ कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का होना चाहिए। अगर एक आईबीएस पेशेंट बिना डॉक्टर की कंसल्ट लिए ओवर द काउंटर लैक्सेटिव यूज करता है तो क्या ये सेफ है? नहीं।
एक आदमी को 2 से 3 दिन पेट दुखने की शिकायत होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है, तो क्या ये आईबीएस हो सकता है? 2 से 3 दिन की पेट के दर्द को हम आईबीएस नहीं कहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लंबा समय चाहिए। इसको रहने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने अगर ये दिक्कत रहेगी तो हम इसको आईबीएस का डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। एक पेशेंट को रोज सुबह बाथरूम में बहुत टाइम लगाना पड़ता है और वो अनकंफर्टेबल फील करता है, क्या ये आईबीएस हो सकता है? अगर उसके साथ उसको पेट दर्द या पेट फुलावट की दिक्कत है, ये आईबीएस हो सकता है। अगर कोई आदमी बार बार गैस और ब्लोटिंग की कंप्लेंट करे लेकिन उसको कोई सीरियस पेन ना हो, तो क्या ये आईबीएस हो सकता है? ये हो सकता है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स की टेंशन में रहता है, उसको हर एग्जाम के टाइम लूज मोशन हो जाते हैं, क्या ये आईबीएस है? नहीं। तो फिर क्या है सर ये बेसिकली परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। जैसे बेसिकली इसको हम जैसे आपने बताया, इसको डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन कहते हैं। ओके। ये टेम्पररी आता है क्योंकि आपकी एंजाइटी लेवल इतने बढ़ गए हैं, आपके हार्मोन्स एक्सेस सिक्रीशन हो रही है, जिससे आपकी हिस्टामिन सिक्रीट होकर आपको एक सिचुएशनल डायरिया प्रोड्यूस करता है। एक 40 साल का आदमी जो डेली जंक फूड और सोडा कंज्यूम करता है, उसको आईबीएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है। सही। एक लेडी जो डेली डेयरी प्रोडक्ट लेती है पर उसके बाद ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट होता है, क्या ये आईबीएस है? हो सकता है। कोई बंदा आईबीएस में हाई फाइबर डाइट ले रहा है लेकिन उसका ब्लोटिंग बढ़ गया, ये क्या प्रॉब्लम है? ये पाया गया है कि 10% लोग को अंदर ये फाइबर टॉलरेंट नहीं होता है, फाइबर से सिम्टम बढ़ते हैं। तो अगर आपके फाइबर के खाने हाई फाइबर खाने से आईबीएस सिम्टम बढ़ रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कि हाई फाइबर ना खाएं, नॉर्मल रूटीन फाइबर। एक ऑफिस वर्कर आईबीएस का पेशेंट है और मीटिंग्स के टाइम पे उसे पेट में दर्द हो जाता है, क्या ये आईबीएस हो सकता है? हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से? स्ट्रेस की उसको कंसल्ट करना चाहिए उसको कि कंसल्ट। अगर एक आईबीएस पेशेंट सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसको आप क्या एडवाइस दो? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर सबसे कारगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है। ठीक है सर। इसके अंदर दवाई अक्सर मैंने बताया कि ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, कुछ ही मेडिसिन जो आपको हेल्प कर पाते हैं। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझकर अगर उसके ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान रखता है और उसके बाद वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में लेना चाहता है तो शायद उसको मदद मिल सके। अकेली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसको इलाज उसका नहीं है।